आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, एक दूरदर्शी के अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के अंतर न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। हमें क्या दिया हुआ है? अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी मतलब एफओ हमें दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात है? दोनों लेंसों की बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी मान लीजिए हमें डी, ठीक है, डी या फिर एल, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। लेंसों के बीच की दूरी हमें दी हुई है, लेंसों के बीच की दूरी हमें ज्ञात है के बीच की दूरी हमें ज्ञात है। डी हमें दे रखी कितनी? 1.05 मीटर। और हमें निकालना है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं लेंसों के बीच की दूरी डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है? एफओ प्लस यूई। तो डी हमें दिया हुआ है 1.05, एफओ हमें दिया हुआ है 1 मीटर, तो यूई निकल आएगा यहाँ से। तो यूई की वैल्यू हो जाएगी यूई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 मीटर या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यूई की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब देखिए, हमें प्रश्न पूछा गया हमसे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र होता है 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। ये होता है सूत्र। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं नेत्रिका लेंस के लिए, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं, ये नोट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेत्रिका लेंस के लिए VE की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी के बराबर होती है। और माइनस डी हमें क्या दिया हुआ है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारा क्या है? डी होता है। और वो हमें क्या दिया? हमें पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है? 25 होती है। तो VE की वैल्यू हो जाएगी -25। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे 1/FE बराबर 1/VE क्या हो जाएगा? -25 माइनस का 1/UE क्या हो जाएगा? 5। और हमेशा यू किसमें होता है? लेंस के केस में हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें ये मिलेगा कुछ इस प्रकार। तो इसको हल करने पर हमें एफई की वैल्यू मिल जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी मिल गई? 6.25 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ हमारा पहला उत्तर। ठीक है, अभी हमसे देखिए एक और प्रश्न भी पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। हमें दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा आप लिख लेते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस का FO बटे FE 1 प्लस FE बटे D। ठीक है, ये क्या होता है? सूत्र होता है किसका? आवर्धन क्षमता का। तो इसको जब हल करेंगे तो m मिल जाएगा m बराबर माइनस का 105 बटे 25 बटे 4 1 प्लस 25 बटे 4 बटे 25। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m बराबर माइनस का 21। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता में कितनी मिल गई? m बराबर माइनस का 21। यही है हमारा उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।